नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। राइस पुलर ठगी करने का एक नया और काफ़ी दमदार हथियार बनता जा रहा है। ऐसे ऐसे धुरंधर नटवर लाल आ चुके हैं कि ठगी करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सोशल मीडिया के इस तेज युग में लोग लाखों रुपए की ठगी के शिकार हो जाते हैं, और वो भी पढ़े लिखे बड़े बड़े पदों पर आसीन समझदार लोग ही ज़्यादातर इसकी ठगी का शिकार होते हैं। ऐसे में ठगों ने ठगी का एक और नया तरीका इजाद किया है, राइस पुलर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है ये राइस पुलर और ठग किस तरह से राइस पुलर के जरिए लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ठगी करते हैं। तो आइए जानते हैं राइस पुलर के बारे में विस्तार से। राइस पुलर एक तरह से कॉपर यानी कि तांबे की धातु होती है, जो कि एक खास तरह के मेटल इरिडियम से बना होता है, जो आसमान में चमकने वाली बिजली के प्रभाव में आकर एक विशेष तरह की लाइट पैदा करता है, जिसे आम भाषा में चमत्कारिक माना जाता है। राइस पुलर में मौजूद चुंबकीय प्रभाव की वजह से सैटेलाइट और रॉकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। राइस पुलर किसी भी आकार में हो सकता है, खासकर किसी पुराने बर्तन जैसे, या अलग अलग आकृति वाले सिक्के के आकार में हो सकते हैं। इस सिक्के के बारे में कहा जाता है कि इसमें अलौकिक शक्तियां मौजूद होती हैं, जो चावल के दानों को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसीलिए इसे राइस पुलर कहा जाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर राइस पुलर बनता कैसे है। तो आपको बता दें कि ये प्राकृतिक तरीके से ही बनाया जा सकता है। जब आसमान में चमकने वाली बिजली किसी उपजाऊ जमीन के हिस्से पर पड़ती है, तो उस जगह पर अकाल पड़ने का खतरा सबसे ज्यादा हो जाता है। ऐसे में अगर बिजली गिरते वक्त कोई कॉपर की वस्तु उस जमीन पर या जमीन के अंदर मौजूद होती है, तो आसमान से गिरने वाली बिजली को वो अवशोषित कर लेती है, जिससे वो राइस पुलर में तब्दील हो जाता है। इरिडियम ही क्यों इस्तेमाल होता है? इरिडियम का आविष्कार 1803 में स्मिथऑन टेनेंट ने किया था, जो कि मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, ब्राजील और अमेरिका में पाया जाता है। ये सबसे कठोर धातु होता है, जो प्लैटिनम परिवार का एक सदस्य होता है। आपको बता दें कि राइस पुलर में चुंबकीय शक्ति इरिडियम की वजह से ही होती है। राइस पुलर को चुंबकीय प्रभाव होने के कारण ही ये चावल के दानों को अपनी ओर खींचता है। हालांकि राइस पुलर के नाम पर करोड़ों की ठगी का खेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी तेजी से चल रहा है। दुर्लभ राइस पुलर बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार हो रहे हैं लोग। राइस पुलर को ठग गुडलक लाने वाला बताकर भी विशेष रूप से व्यवसायी को ठग रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राइस पुलर को लेकर ठगी के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद अधिसूचना जारी करके लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि राइस पुलर के नाम पर लोग इसे सरकारी योजना या अधिसूचना बताकर लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि आरबीआई ने ऐसी किसी भी तरह की अधिसूचना जारी नहीं की है। राइस पुलर के नाम पर अब तक कई बड़े ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। इसमें एक कपड़ा व्यापारी नरेंद्र सिंह से करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें एक बाप बेटे ने नकली वैज्ञानिक बनकर राइस पुलर की जांच और उसे नासा, इसरो जैसी एजेंसी को करोड़ों रुपए में बेचने के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा करने का मामले में गिरफ्तार किया गया था। दोनों ने बताया कि किसी भी नकली धातु पर मैग्नेट की कोटिंग करा ली थी, लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि वो धातु चावल के दानों को अपनी ओर खींच सकती है, ताकि ठगी का शिकार होने वाले शख्स को राइस पुलर की प्योरिटी पर विश्वास हो जाए। इसके लिए उन दोनों ने चावल के दानों को भी विशेष तौर पर तैयार किया था, जिसमें लोहे के कुछ अंश मिला दिए गए थे, ताकि राइस पुलर की चुंबकीय प्रभाव के कारण चावल के दाने उसकी तरफ आकर्षित हो सके। इसके अलावा एक मुंबई के व्यापारी परवेज से राइस पुलर सिक्का बेचने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया था। हालांकि इस बात की जानकारी इस डील से पहले ही पुलिस को हो गई, और पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ठगों के पास राइस पुलर के बजाय एक तांबे का सिक्का, 11 फोन और 2 अलग अलग कार बरामद हुए थे। राइस पुलर के नाम पर ठगी का ये धंधा काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए जैसे ही कोई व्यक्ति आपको इस तरह की दुर्लभ वस्तु बेचने की बात करे, तो तुरंत ही पुलिस को इसकी जानकारी दे दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।